नमस्कार साथियों। जुलाई 2026 के जो सैलरी बिल हैं वो ऑटो प्रोसेस होना शुरू हो गए हैं। तो साथियों इन बिलों को जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले IFMS 3.0 पर डीडीओ के आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर बिल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर साथ ही नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सैलरी बिल का ऑप्शन हमें नजर आएगा। अब यहाँ पर ऑटो सैलरी प्रोसेस के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों फाइनेंशियल ईयर जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, जुलाई 2026। अब यहाँ पर ग्रुप का चयन हम कर लेंगे। ग्रुप का चयन करने के पश्चात हम यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो गया है। और यहाँ पर स्टेटस में नजर आता है बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। अब साथियों सबसे पहले हम रिपोर्ट के नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि साथियों सबसे पहले हमें रिपोर्ट चेक कर लेनी है कि हमारा जो ऑटो बिल प्रोसेस हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि साथियों बाद में जो है ऑब्जेक्शन आएगा, तो इससे पहले ये सही रहेगा कि हम उन समस्याओं का समाधान पहले ही कर दें। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है। आपने जो भी जीआई लगाई है, जो भी वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई है, जिन जिन एम्प्लॉय की वार्षिक वेतन वृद्धि लगनी थी उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पर ऐड हुई है या फिर नहीं हुई है। और वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ साथ उनका जो डीए है वो भी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। और साथियों आपको डीए के साथ साथ एचआरए, उनकी जीपीएफ की स्लैब के अकॉर्डिंग जो कटौती है वो यहाँ पर आपने अपडेट की है या नहीं की है। यदि नहीं की है तो किस तरीके से आप कर पाएंगे ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और साथियों जो भी प्रोफेशन में एम्प्लॉय थे, पिछले महीने हमने उनकी जो एसआई की कटौती की थी 800 रुपए की, वो तो इस बार की जानी है। लेकिन जो आपने एसआई के एरियर की जो कटौती की थी पिछले महीने 3 महीने की 2400 रुपए की, वो आपने हटाई है या नहीं हटाई है ये भी आपको चेक कर लेना है। तो साथियों इन 4 से 5 बातों का आपको जो है पूरी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों स्लैब के अकॉर्डिंग जो है जीपीएफ की कटौती चेंज होती है। और जब हम बेसिक अपडेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 60% डीए भी अपडेट हो जाना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एचआरए भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और साथियों आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले बिलों को यहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपका जो जीआई का जो कार्यालय आदेश है वो भी यहाँ पर अटैच करेंगे। तो साथियों ये काम हो गया हमारा जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले का। अब हम देख लेते हैं यदि हमने जो है यहाँ पर बेसिक अपडेट नहीं किया है तो हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, जीआई किस तरीके से लगा सकते हैं। और यदि हमें स्लैब के अकॉर्डिंग जो है डिडक्शन यहाँ पर सेट करना है तो वो हम किस तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम जीआई कैसे अपडेट करें। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नजर आएगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में यदि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का। अब हमें यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है सैलरी इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। पे ईयर सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर पे मंथ यहाँ पर जुलाई 2026 सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ग्रुप का चयन कर लेंगे। और यहाँ पर जो पे कमीशन यहाँ पर कौन सा है, अभी जो 7th जो चल रहा है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यदि आपने जो है यहाँ पर पहले से सैलरी इंक्रीमेंट लगा दिया है तो रिमार्क में यहाँ पर नजर आएगा ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड टू, यानी कि जो भी आप इंक्रीमेंट लगा चुके हैं उनके सामने आपको जो है ऑलरेडी इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन आपको नजर आएगा। और जिन एम्प्लॉय के आपने जो है सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लगाया उनके सामने आपको जो है ब्लैंक नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के पश्चात उसके जो है यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम कटौती को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आपको चलना है, यहाँ पर चलना है आपको सैंक्शन के ऑप्शन पर। सैंक्शन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे नजर आएगा सैलरी सैंक्शन। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नजर आते हैं, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअली और डिडक्शन सैंक्शन बल्क। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअली कर लेना है। और यदि बल्क में करना चाहते हैं तो बल्क का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर नजर आता है सर्च बाय। सर्च बाय में ऑल यदि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय जो कार्यरत है उनका नाम नजर आ जाता है। और यदि आपके यहाँ पर नाम नजर नहीं आ रहा है सभी एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पर नीचे जो है आइटम पर पेज में आप जो है यहाँ पर 100 सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप सभी एम्प्लॉयज का अब नाम यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको जिस भी एम्प्लॉय के जो यहाँ पर जीपीएफ कटौती या फिर जो भी एडिट करना है उस एम्प्लॉय के सामने जो एक्शन के नीचे है इनिशिएट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी जो सारी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी। और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी जो है एम्प्लॉय डिडक्शन डिटेल यहाँ पर नजर आएगी। यदि उसमें कुछ भी आपको एडिट करना है तो जो पेंसिल का आइकन है उस पर क्लिक करके और आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो साथियों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।